ॐ ह्रीं अर्हं ऊर्ध्वमूर्ध्निनादं जिनशासन केसरी गिद्धपिच्य उमास्वामी आचार्य देव कृत ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1 सूत्र नंबर 30। अब शिष्य प्रश्न पूछता है कि हे प्रभु, क्या एक साथ एक आत्मा में पांचों ज्ञान रह सकते हैं या कुछ कम रहते हैं, अथवा किसी जीव को एक साथ कितने ज्ञान तक हो सकते हैं? तब आचार्य महाराज कहते हैं, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्या। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्या। एकस्मिन अर्थात एक जीव में, युगपद एक साथ, एकादीनि एक को आदि लेकर, अचतुरभ्या अर्थात चार ज्ञान तक, भाज्यानि विभक्त करने योग्य हैं अर्थात हो सकते हैं। मतलब एक जीव में एक साथ यदि मैक्सिमम होंगे तो चार ज्ञान तक होंगे। मतलब किसी भी जीव में एक साथ पांचों ज्ञान नहीं हो सकते। कारण पहले के चार ज्ञान ये छायोपशमिक ज्ञान है, ये शक्ति के अंश के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन केवल ज्ञान छायक ज्ञान है, वो संपूर्ण ज्ञानावर्ण कर्म के नाश होने पर उत्पन्न होता है। इसलिए किसी भी जीव को एक साथ पांच ज्ञान नहीं होते। अब कितने कितने ज्ञान तक हो सकते हैं? तो अगर किसी जीव को केवल एक ज्ञान है तो मात्र होगा केवल ज्ञान। किसी जीव को दो ज्ञान है तो उसके होंगे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। किसी जीव को तीन ज्ञान है तो मति, श्रुत और अवधि, अथवा मति, श्रुत और मनःपर्यय। और चार ज्ञान होंगे तो मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय, ये चार ज्ञान भी एक जीव में एक साथ हो सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी जीव को पांच ज्ञान एक साथ नहीं होते। कारण चार ज्ञान जो हैं मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय, ये छायोपशमिक ज्ञान हैं जो गुणों के अंश के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन जो केवल ज्ञान है वह छायक ज्ञान है जो संपूर्ण ज्ञानावर्ण कर्म के क्षय होने पर उत्पन्न होता है। इसमें एक बहुत अच्छा विषय और आपके सामने रखते हैं। कई लोग ये सब कहते हैं कि जिनको केवल ज्ञान हुआ तो उनके केवल ज्ञान में मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय ज्ञान समाहित हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छी तरह यह समझना है कि केवल ज्ञान महान सूर्य के समान है, तो जो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान के द्वारा जाना गया है वो सब कुछ केवल ज्ञान के द्वारा अपने आप जानने में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान उस केवल ज्ञान में समाहित हो गए अथवा प्रवेश कर गए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो पहली कंडीशन है संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म के क्षय, नष्ट हो जाने पर ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। जब संपूर्ण ज्ञान का आवरण नष्ट हो जाएगा तो उसमें मति आवरण, श्रुतावरण,
अवधि आवरण और मनःपर्यय आवरण भी नष्ट हो जाएंगे, तो इनके निमित्त से उत्पन्न होने वाली जो शक्तियां थी, वे शक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी जीव को एक साथ 5 ज्ञान नहीं होते। पहला, अगर किसी को एक ज्ञान होगा तो मात्र केवल ज्ञान, केवली भगवान 11वें और 12वें गुणस्थान के बाद उत्पन्न होगा और 13वें और 14वें गुणस्थान में रहेगा। ठीक, और सिद्ध भगवान 2 ज्ञान होंगे तो मति और श्रुत, मति और श्रुत निगोदिया जीव से लेकर चारों गतियों के संपूर्ण जीवों में और 12वें गुण स्थान तक प्रत्येक जीव में ये 2 ज्ञान कंपलसरी पाए जाएंगे। किसी जीव को 3 ज्ञान होंगे तो इसमें 2 कंडीशन बनती, मति श्रुत अवधि और किसी के मति श्रुत और मनःपर्यय। तो मति श्रुत अवधि तो चारों गतियों के जीवों को बन जाएगा। देव और नारकियों में कंपलसरी है और मनुष्यों त्रियंचों में ऑप्शनल है। लेकिन मति श्रुत और मनःपर्यय केवल मुनि महाराजों में भी, और वह भी विशिष्ट मुनिराजों में, भावलिंगी रिद्धिधारियों में ही संभव है। और इसके बाद बचे 4, चारों एक साथ मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय, यह भी किन्हीं विशिष्ट रिद्धि संपन्न मुनि महाराजों के ही संभव है। क्योंकि अवधि ज्ञान भी रिद्धि है और मनःपर्यय ज्ञान भी रिद्धि है, तो केवल किन्हीं विशिष्ट चारित्र वाले, प्रवर्धमान चारित्र वाले, भावलिंगी रिद्धि संपन्न मुनिराजों को ही यह उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे गौतम गणधर भगवान, जितने भी गणधर भगवान हैं उन संपूर्ण गणधर भगवानों को 63 रिद्धियां प्रकट होती हैं। वे 63 रिद्धियों के धारी होते हैं। तो 63 रिद्धियों के धारी होते हैं तो वह मनःपर्यय और अवधि ज्ञान दोनों हैं, और मति और श्रुत तो रहते ही हैं, तो वे 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं। इसी प्रकार जब तीर्थंकर परमात्मा जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे, जैसे ही दीक्षा लेते हैं तो उनको 63 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं और उनको मनःपर्यय ज्ञान भी दीक्षा लेते ही हो जाता। तो आप नोटिस करेंगे कि केवल ज्ञान में उनके दीक्षा लेते ही उनके सामने 4 दीपक जलते हैं, जो उनके मनःपर्यय ज्ञान के साथ 4 ज्ञानों का प्रतीक होता है। अब कोई प्रश्न पूछ लेगा कि भैया जी जब केवल ज्ञान का दिन होता फिर तो 5 दीपक जलते हैं, तो वह उनके पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है, ना कि 5 ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कोई प्रश्न पूछता है कि भगवान, जो आपने सम्यक ज्ञान समीचीन ज्ञानों का विषय तो अच्छी तरह समझाया और हम सब बुद्धिशालियों ने अपने स्वाध्याय की विशुद्धि के बल पर उसे समझने का प्रयास किया, लेकिन हे स्वामी, क्या ऐसा भी होता है कि किन्हीं जीवों के ये ज्ञान अज्ञान रूप भी हो, मिथ्या रूप भी हो या कुज्ञान रूप भी हो? तो आचार्य कहते हैं हाँ, ऐसा संभव है। सूत्र नंबर 31 मति सुतावधियो विपर्यश्च, मति सुतावधियो विपर्यश्च, मति सुतावधयो विपर्यश्च, मति श्रुत अवधयो विपर्यश्च। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों विपर्यय अर्थात उल्टे, विपरीत, मिथ्या और अज्ञान रूप होते हैं। और लास्ट में एक शब्द है च, तो च शब्द का यहाँ तो अर्थ और भी हो सकता है, लेकिन पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज ऐसा कहते थे कि च शब्द का अर्थ यहाँ पर मिश्र ज्ञान या मिश्र रूप भी होते हैं, ऐसा अर्थ लगाना। ये उनका चिंतन था इस सूत्र को लेकर, लेकिन मिश्र ज्ञान होते हैं ऐसा प्रमाण आपको गौमटसार जीव कांड जी में स्पष्ट रूप से मिल जाता है। वहां पर एक गाथा आई है
और उन्होंने उसमें मिश्र ज्ञान का वर्णन भी किया है। ठीक है, तो ये बात भी प्रामाणिक हो जाती है। मति, श्रुत, अवधि, ये तीनों विपरीत अर्थात मिथ्यात्व कर्म के उदय में जब ये होते हैं तो ये ही विपरीत हो जाते हैं, अज्ञान रूप हो जाते हैं, मिथ्या या कुज्ञान कहलाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। कुअवधि को आगम ग्रंथों में विभंग ज्ञान या विभंग अवधि ऐसा नाम भी देखने को मिलता है। और मिश्र होंगे तो इनका नाम पड़ जाएगा मिश्र मति ज्ञान, मिश्र श्रुत ज्ञान और मिश्र अवधि ज्ञान। ठीक है, इस प्रकार ये होंगे। मिथ्यात्व कर्म के उदय से और प्रथम गुण स्थान में, अनंतानुबंधी कर्म के उदय से दूसरे गुण स्थान में ये मिथ्या रूप, अज्ञान रूप होंगे, और तीसरे गुण स्थान वाले जीव के यही मिश्र रूप होंगे, और चौथे गुण स्थान से आगे यही सम्यक रूप होंगे। इनके शब्द कैसे मिलेंगे? तो कहीं आपको मिलेगा मत्य ज्ञान, सुताज्ञान, विभंग ज्ञान, तो कहीं शब्द मिलेंगे कुमति, कुश्रुत, कुअवधि अथवा विभंग ज्ञान। इस प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे। अब अच्छी तरह ध्यान रखना, ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन जैसी उस जीव की श्रद्धा होती है वैसा वह ज्ञान हो जाता है। श्रद्धा सम्यक होती है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, और श्रद्धा मिथ्या खोटी होती है तो ज्ञान भी खोटा हो जाता है। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान तो गुण है और उसका कार्य जानना है। वह ज्ञान जिस पात्र में है अर्थात जिस व्यक्ति के है उसके कारण वह इस प्रकार से हो जाता। कुअवधि शब्द आगम में नहीं मिलता, मूल आगम में शब्द मिलता है विभंग ज्ञान, उसी ही बाद में विभंग अवधि ऐसा शब्द भी मिल गया। ठीक है, नाम है विभंग ज्ञान। चलिए आगे। अब वो प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, हमको समझ में नहीं आया कि मिथ्या ज्ञानी होता कैसे है, अथवा मिथ्या ज्ञान कैसे होता है। तो बहुत अच्छी तरह आचार्य एक दृष्टांत के माध्यम से उसके सामने विषय रखते हैं। सूत्र नंबर 32, सदसतो रविशेषात् द्रक्ष्योपलब्धि रुन्मत्तवत्। फिर से शब्द देखें, सदसतो, सदसतो नहीं पढ़ना, सदसतो रविशेषात् दृक्ष्योपलब्धि रुन्मत्तवत्। सदसतो रविशेषात् दृक्ष्योपलब्धि रुन्मत्तवत्। यद्दृक्ष्योपलब्धि, यत् अर्थात जो, इच्छ उपलब्धि अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार, सत असत शब्द है सदसतो, अर्थ क्या निकलेगा? सत और असत। सत मतलब मौजूद, विद्यमान, सही, समीचीन, वास्तविक, और असत अर्थात अविद्यमान, जो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, ऐसा अहितकारी, उसे बोलते हैं असत। पदार्थों में अविशेषात अर्थात विशेषता से रहित, अंतर किए बिना, भेद ना जानने से उन्मत्तवत पागल मनुष्य के ज्ञान की तरह विपर्यः विपरीत अथवा उल्टा होता है। अब एक बार फिर से सूत्र को देखें। सत मतलब समीचीन, वास्तविक, यथार्थ। असत अर्थात अवास्तविक। इनकी अविशेषात मतलब विशेषता से रहित, अंतर से रहित, मतलब उसे यही नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। इन दोनों के अंतर से रहित
यत जो यत यत अर्थात जो इच्छोपलब्धे अपनी इच्छा के अनुसार उन्मत्तवत पागल मनुष्य की तरह, जैसे कोई पागल मनुष्य है अथवा शराब पीकर पागल हुआ है। उन्मत्त का मुख्य अर्थ यही होता है। उन्मत्त मतलब पागल होता है, लेकिन यहाँ उन्मत्त का मतलब है जो नशे में चूर है, डूबा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के सामने उसकी माँ खड़ी हुई है, पत्नी खड़ी हुई है और पुत्री खड़ी हुई है। ऐसे 3 जन उसके सामने खड़े हैं। अब पहली जो उसकी माँ है उसकी तरफ इशारा करके पूछा, ये कौन है? मेरी पत्नी है। पत्नी की तरफ इशारा करके पूछा, ये कौन है? ये मेरी माँ है। बेटी की तरफ इशारा करके पूछा, ये कौन है? ये मेरी बेटी है। अब आप बताइए, उसने 3 बार में कितनी बार सही बोला? कितनी बार सही बोला? कोई बताएगा कि उसने कितनी बार सही बोला? साधना जी कह रही 1 बार। नहीं, वास्तविकता में उसने 1 बार भी सही नहीं बोला, क्योंकि अभी वो कंफ्यूजन में है। सत को असत कर रहा है, असत को सत कर रहा है। इसलिए अभी आपने ये पूछा। अब सेकंड राउंड में आप पूछोगे और पत्नी की तरफ इशारा करोगे तो कहेगा ये मेरी बेटी है, और बेटी की तरफ इशारा करोगे तो कह देगा ये मेरी पत्नी है। क्योंकि अभी उसका ज्ञान वास्तविक या समीचीन नहीं है। उसकी बुद्धि एक पागल की तरह है, उन्मत्त है। ऐसी मिथ्या ज्ञानी के साथ है कि उसकी, ऐसा नहीं कि वो सब कुछ गलत ही जानता है, नहीं, तत्व 7 होते हैं। उसकी भी श्रद्धा बन जाती है कि तत्व 7 होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आता। लेकिन अभी उसकी श्रद्धा, जैसी तत्वों की श्रद्धा जिनेंद्र भगवान ने कही, वैसी उसकी श्रद्धा नहीं बनती। ऐसा नहीं होता कि उसका सब कुछ खोटा हो जाता, नहीं, उसकी बहुत सारी चीजें सत रूप में जानते हुए भी वे सब असत रूप में हो जाती हैं, अथवा असत और सत का क्योंकि अंतर उसको नहीं पता होता, वो दोनों को एक रूप में मानता चला आता है। इसीलिए ये मिथ्या ज्ञान बड़ा कैसा है, पेचीदा है। कोशिश करनी है कि हमारा जीवन एक बार ही सही सम्यक्त की राह पकड़े। पूर्व में भी हमने आपको कहा था, बार बार ये संकल्प करना है कि इस पर्याय में एक क्षण के लिए ही सही मैं सम्यक दृष्टि बनूं। कितनी देर के लिए? एक क्षण के लिए। मैं इस पर्याय में एक क्षण के लिए ही सही सम्यक दर्शन के सहत रहूं। इससे ही मेरा अनंत संसार सूख जाएगा। करना क्या है? जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा, भले ही मैं कुछ नहीं जानता, बस हाथ जोड़कर ऐसी श्रद्धा अपने अंदर विकसित करनी है जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। मैं उनके वचनों पर वैसा ही विश्वास करता हूँ। इसलिए नहीं कि जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा, बल्कि इसीलिए क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते, वे मन से कुछ भी नहीं बोलते, बल्कि जो सत्य है वो उनके मुख से खिरता है। कब? जब वे साक्षात उस सत्य को अपने केवल ज्ञान रूपी चक्षुओं से देख लेते हैं, उसके बाद उनके मुख से खिरता है। इसलिए वहां कुछ भी असत्य रूप होने की, कुछ भी गड़बड़ होने के कोई भी चांसेस नहीं बचते। इसीलिए मुझे उनके द्वारा कहे गए वचनों पर पूर्ण श्रद्धा है। इसका नाम है सम्यक ज्ञान। जब सच्ची श्रद्धा, विश्वास होता है तो जितना कुछ भी जानना है वो सब कुछ सम्यक ज्ञान है। और जब तक सच्ची श्रद्धा नहीं, तब तक संपूर्ण द्वादशांग में से 11 अंगों का पाठी हो जाए तब भी वह मिथ्या दृष्टि ही है और उसका ज्ञान अज्ञान ही है। हाँ, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ ले, पढ़ा दे और बहुत अच्छी तरह समझाता हो, ऐसे प्रवचन करे, आचार्यों ने लिखा कि ऐसे प्रवचन करे कि उनके प्रवचन सुन के सैकड़ों जीव मुनि मुद्रा धारण करके मोक्ष चले जाते हैं और वो जीव अभव्य मिथ्या दृष्टि बना रह सकता है। इसलिए
कभी भी ये नहीं सोचना कि सामने वाला कैसा है, हमेशा ये सोचना, ये विचार करना है मेरी परिणति अभी कहाँ है और मुझे उसमें कितना निखार लाना है, कितना उसे अच्छा करना है। कभी भी ये सम्यक दर्शन अथवा श्रद्धान का विषय जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हम दूसरों पर थर्मामीटर की तरह उसका प्रयोग नहीं करें कि कल हम जाएंगे मंदिर में, कौन से मंदिर में, बेंगलोर के मंदिर में, और वहां जाके एक एक में टेस्टिंग करेंगे कि कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन मिश्र गुण स्थानवर्ती। नहीं, किसी में भी आप कोई भी थर्मामीटर का प्रयोग नहीं करेंगे। ये थर्मामीटर केवल आत्म परिणामों की टेस्टिंग के लिए है। अपना टेस्ट कर सकते हैं आप, दूसरे का नहीं। इसलिए इन परिणामों को बहुत अच्छी तरह समझकर, संभाल कर अपना आत्म कल्याण हम सबको करना है। ये संकल्प होना चाहिए इस पर्याय का कि हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं खोना है, नियम से इस पर्याय में सम्यक्त्व प्राप्त करना है। और उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, गृहीत मिथ्यात्व, जो देवी देवता और कुधर्म, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की, कुशास्त्रों की जो श्रद्धा है, सबसे पहले वो छोड़नी है। फिर समीचीन देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान बनाना है। फिर उनके द्वारा कहे गए वचन तत्वों का श्रद्धान करना है। और फिर वहां से हमारी यात्रा आगे प्रारंभ होगी। ठीक है, तो हमें अपने जीवन को सफल नहीं, सार्थक बनाना है। सफल तो कई बार बना होगा, लेकिन सफलता के साथ साथ इस बार सार्थकता भी उसमें आए कि उस जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, उसको पहचानना है। अब आगे सूत्र नंबर 33, अध्याय नंबर 1 का अंतिम सूत्र। जैसे जैसे एक एक अध्याय पूर्ण होता जाए, एक एक सूत्र पूर्ण होता जाए, आप अच्छी तरह अपनी पीठ ऐसे 3 बार थपथपाओ और अपने आप से कहो, आज आपने गजब कर दिया। जैसे मैं कहूँ, अंकित आज आपने गजब कर दिया। क्यों? 2000 साल पहले भगवत श्री उमा स्वामी देव ने जो चैप्टर मेरे लिए लिखा था, उसे 2000 साल बाद मैंने आज पूरा पढ़ लिया। 2000 साल लग गए मुझे पढ़ने में, हाँ, और उसका भाव ग्रहण करने में कितना समय लग गया। जिसकी जितनी उम्र उतना काउंट कर लो। मानो कोई 60 साल का है, शोभा जी हैं 65 साल की, शोभा रानी जी कितने साल की, 65 साल की, हाँ, तो अब 65 साल की इनकी उम्र हो गई। तो 65 साल तक उस तत्व का बोध नहीं हुआ था और वो आज हो गया। तो क्या करना, अच्छी तरह अपनी पीठ ऐसे 3 बार थपथपाना। सब लोग ऐसे करो पीठ पे 3 बार, कि अपन ने अपने 32 सूत्र पूरे कर लिए। और अंतिम सूत्र करने के बाद एक अध्याय, द 1 चैप्टर ऑफ सेल्वेशन, मुक्ति की रास्ते का एक चैप्टर हमारा पूरा हुआ। तो हम अपने लिए कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद अपनी आंखों को, अपने कर्ण को, अपने मुख को, अपने हाथों को और इस क्षण को, ये धन घड़ी, धन दिवस यूं, धन जन्म मेरो भयो, ऐसी फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए कि मैं धन्य धन्य हो गया जो आज का यह पवित्र दिन मुझे मिला, जो मैंने भगवत उमा स्वामी देव की पवित्र वाणी को आज अपने कर्ण रूपी अंजलि से अपने हृदय में उसे स्थित किया। अब मैं उसे आत्मस्थ करूंगा और अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करूंगा। तो अंतिम सूत्र देखते हैं, नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभि ऋणैवं भूता नयः। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभि ऋणैवं भूता नयः। ये 7 प्रकार के नए हैं। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समभि ऋण एवं भूत, ये 7 नए हैं। नए किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु के एक अंश को मुख्य कर अन्य को गौण करके कथन करना।
अथवा वक्ता के अभिप्राय का नाम नए है, श्रोता के अभिप्राय का नाम नए है। एक ही चीज की किसी भी एक एंगल को पकड़कर और उसका अच्छी तरह डिस्क्रिप्शन करना, उसका कथन करना, उसे बतलाना, इसका नाम नए है। कोई भी चीज है, मानो एक ग्लास है और उसमें पानी भरा हुआ है और हम आपके सामने रख दें, तो कोई कहता है कांच के ग्लास में पानी है, कोई कहता है ग्लास में पानी है, कोई कहता है आधा ग्लास पानी है, कोई कहता है आधा ग्लास भरा है, कोई कहता है आधा ग्लास खाली है, कोई कहता है पानी गर्म है, कोई कहता है पानी ठंडा है, कोई कहता है आरओ का पानी है, कोई कहता है फिल्टर का पानी है। अब वहां सब्सटेंस तो केवल दो ही हैं, एक ग्लास और एक पानी, लेकिन कहने वालों ने इतने सारे रूपों में उसका कथन किया और एक भी व्यक्ति गलत नहीं हुआ। अच्छी तरह समझना, एक भी व्यक्ति गलत नहीं है। कब तक? जब तक वो ये ना सोचे कि आई एम द ओनली वन। जब तक उसके दिमाग में ये नहीं आया कि जो मैंने कहा वो पूर्ण सत्य है, तब तक सब सत्य हैं। और जिस दिन उसके मन में ये आ गया कि जो मैं कह रहा हूं बस वही सत्य है, बाकी सब गलत हैं, उसी दिन वह गलत हो जाएगा, उसी समय वह गलत बैठेगा। इसलिए बार बार अच्छी तरह चिंतन का विषय बनाकर, आत्मश्रद्धा का विषय बनाकर और आत्म परिणामों की निर्मलता के लिए नए को आज से स्वीकार करें और अपने जीवन में इन नयों का निरंतर प्रयोग करना है। प्रयोग हम रोज कर रहे हैं लेकिन हम जानते नहीं, इसलिए हम लोग पर की अपेक्षा को जो गौण करना है, जो अर्पितान अर्पित सिद्धि के रूप में आगे 5वें अध्याय में आचार्य भगवान समझाएंगे, उसे अभी से सीखना है कि किसी अपेक्षा से हम जो कथन कर रहे हैं वो केवल एक अपेक्षा मात्र है, पूर्णता नहीं है। जो हमें दिखना है बस वही सत्य है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो कहा जा रहा है वो इस व्यू ऑफ पॉइंट से सत्य है, उसे पूर्ण सत्य मानने की कोशिश अभी हमें नहीं करनी। ठीक है? जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और हम आपके सामने रखते हैं। आप मानो यहां पर खड़े हुए हैं एक जगह पर, और उस जगह पर आकर के एक व्यक्ति ने एक आकृति बनाई। आकृति है ये, आप यहां खड़े हुए हैं और उसने आके एक आकृति बनाई ऐसे। वो सामने था और आप इस तरफ थे और उसने आकृति बना दी। एक व्यक्ति इस तरफ खड़ा, एक व्यक्ति इस तरफ खड़ा। अब चारों व्यक्ति उस एक आकृति को देख रहे हैं, लेकिन वो आकृति है क्या ये किसी को अभी नहीं पता। ठीक है? और मानो जिसने बनाई है उसकी आंखों पे भी पट्टी थी और उसने वो बना दी। आओ बसंती जी को पूछ रहे हैं, मानो एक तरफ बसंती जी हैं, एक तरफ सारिका जी हैं, एक तरफ रंजना जी हैं, एक तरफ नीरू जी हैं। ठीक है? अब एक से पूछा ये क्या है, वो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे क्या बना है, 6 का अंक बना है। उनके सामने वाला कह रहा नहीं नहीं 9 का अंक है। इस तरफ वाला जो कह रहा है वो कह रहा नहीं, छुट्टा ऊ की मात्रा है, हिरस्य ऊ की मात्रा है। उसके सामने खड़ा वाला कह रहा है कि नहीं, दीर्घ ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है। अब चारों ने एक दूसरे के क्या पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए, तुम गलत बोल रहे हो। चारों आपस में बहुत लड़ने लगे। तब जाकर जिसने उसे बनाया था वो व्यक्ति आया और उसने कहा भैया मैंने तो यहां पर 6 बनाया था। अच्छा पक्का तुमने 6 बनाया था? हाँ। तो अब इनमें से सही कौन है? तो उसने कहा जब तक चारों जन जहां खड़े होकर उसे देख रहे थे तब तक वे सत्य हैं, लेकिन जब उनके दिमाग में ये सेट हो जाए कि जहां से मैं खड़ा हूं वहीं से सबको वही दिखना चाहिए जहां वो खड़े हैं, बस वहां से गलत हो जाएगा। जहां मैं खड़ा हूं वहां आके चारों देखेंगे तो ये छोटा ऊ ही है, और जब वो व्यक्ति सामने जाएगा तो उसे बड़ा ऊ की मात्रा ही दिखेगी। ऐसी जब वो इस तरफ लेफ्ट साइड में जाएगा तो उसे
6 दिखेगा, और जब राइट साइड में जाएगा तो उसे वही 9 दिखेगा। यही एक सिद्धांत है, इसको बोलते हैं अनेकांत, और इसको कथन करने की पद्धति को बोलते हैं स्यादवाद, और इसके एक एंगल को कहते हैं नय। ठीक है, तो आज इस नय को दिमाग में बिठाओ कि हम अपने घर में हर एक रिश्ते में, हर एक संबंध में नय को लगाएंगे। कैसे? अच्छा भैया जी, अभी प्रवचन का समय नहीं है, अभी क्लास का समय है, इसलिए अभी क्लास चलते, प्रवचन फिर कभी करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्लू बस लगा देते हैं। क्या? जब आप अपने किसी भी संबंध को देखें तो वो संबंध केवल आपकी अपेक्षा है, वो पूर्ण नहीं है। जैसे आप चाहते हैं हमारे पतिदेव 1 करोड़% पति रहें, नहीं, ऐसा नहीं होता। वे आपसे जब आप घर में प्रवेश करें उससे पहले 22 साल 25 साल तक किसी के बेटे भी थे, तो आज भी उन्हें बेटा बने रहने दो, तब तक तो रिश्ते अच्छे चलेंगे। और आपने जहां 1 करोड़% पत्नी वाला दावा, पति वाला दावा ठोका, वहीं आपकी सासू मां से कलह प्रारंभ हो जाएगी। वो आज से पहले तक किसी के भाई भी थे, तो जब तक आप उन्हें भाई बनाए रखेंगे, उनके, अपने नहीं, उनके, तब तक तो अच्छा संबंध चलेगा। और जिस दिन आप दावा ठोक देंगे कि अब तुम्हारे भाई नहीं, आज से हमारे पति हैं, उसी दिन लड़ाई चालू। इसी का नाम नय है। तो नय अपेक्षा सहित होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं सापेक्ष। ठीक है, आगे चलते। पहला है नैगम नय। नैगम नय क्या करता है? तो जो नय अनिष्पन्न अर्थ में, अनिष्पन्न मतलब जो अभी तक हुआ नहीं है, ऐसे अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करता है, उसे नैगम नय कहते हैं। जो अभी हुआ नहीं है, भविष्य में होगा, अथवा अतीत में कभी हो चुका है, उसका वर्तमान में प्रेजेंट रूप में कथन करना। जैसे कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, और अभी कहाँ जा रहा है? नहाने जा रहा है। क्या कह रहा है? हम स्कूल जा रहे हैं। अरे भाई, अभी तुम नहाएगा, ड्रेस पहनेगा, लंच पैक करेगा, फिर स्कूल जाएगा। लेकिन उस समय भी वो है कहता है, ये हम लोग रोज प्रयोग करते हैं, रोज समझते हैं, रोज जानते हैं। जैसे माताएं करती हैं, क्या करती हैं? चावल लिए थाली में और साफ कर रही हैं। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोलती है डोसा बना रहे हैं, अथवा चावल बना रहे हैं, अथवा रसोई पका रहे हैं। अभी रसोई नहीं पक रही है, अभी तो केवल चावल साफ हो रहे हैं, अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस बाकी है। इस प्रकार का जो कथन है, इसको बोलते हैं नैगम नय। दूसरा नय संग्रह नय। तो संग्रह शब्द को ही आप जानते हो, एक साथ करना। तो क्या होता? जो नय अपनी जाति का विरोध ना करके एक पने से अनेक पदार्थों को ग्रहण करता है, संग्रहित करता है, ग्रहण करता है, उसका नाम है संग्रह नय। जैसे जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 चीजें हैं, लेकिन इनको एक साथ द्रव्य, अकेला द्रव्य कहा और ये सब आ गए, इसका नाम है संग्रह नय। अब इसका अपोजिट है व्यवहार नय। व्यवहार नय क्या करता है? जो संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थों का विधि पूर्वक और जब तक संभव है तब तक भेद करता है, टुकड़ा करता है, उसका नाम है व्यवहार नय। तो आपने यहां पर संग्रह नय में ग्रहण किया द्रव्य। व्यवहार नय क्या करेगा? द्रव्य 2 हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। अजीव द्रव्य भी 5 हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव भी 2 प्रकार के हैं, एक संसारी, एक मुक्त। संसारी भी 2 प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर भी 5 प्रकार के हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। पृथ्वी भी 4 प्रकार की है। तो ऐसे करके जब तक भेद होते चले जाएंगे, तब तक भेद करने का काम व्यवहार नय करता है, और सबको एक साथ ग्रहण कर लेने का नाम संग्रह नय है। ये भी हम लोग रोज करते। जैसे मंदिर में तो क्या करना पड़ता है? बोली लेनी पड़ती है, तो पूरा परिवार संग्रह नय हो जाता है। कोई एक परिवार ने बोली ली, अजमेरा परिवार मुंबई, ठीक है, तो अजमेरा परिवार मुंबई ने बोली ली, तो पूरा परिवार
सारे लोग खड़े हो जाएंगे। कितने लोग? 200 लोग एक परिवार के एक बोली में संग्रह नय में आ गए। और फिर मानो इनविटेशन आया, किसका? शादी का। तो एक एक जन पूछता है, भाई कार्ड पे किस किस का नाम लिखा है? जिस जिसका नाम लिखा है वो हो जाएगा। ये हो गया व्यवहार नय। तो संग्रह नय मतलब सब एक साथ हो जाए, और व्यवहार नय मतलब सब अलग अलग हैं, ऐसा। ठीक है, ये उदाहरण मात्र है। उदाहरणों को उदाहरण के रूप में समझना। कुछ नाम हमको याद हो गए हैं तो उन लोगों को हम बीच बीच में बुला लेते हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं करना, संकोच नहीं करना, भैया जी उन्हीं को क्यों बुलाते हैं। इस प्रकार आगे चलते हैं। व्यवहार नय मतलब ऋजु सूत्र नय। ऋजु मतलब होता है सरल, और सूत्र मतलब होता है स्वीकार करना। तो जो सरलता को स्वीकृत करे अथवा सरलता को ग्रहण करता है उसका नाम सूत्र नय, ऋजु सूत्र नय है। तो अतीत में जो नष्ट हो गए हैं और अनागत तथा भविष्य में जो अभी अनुत्पन्न है, अर्थात उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, होने से इस नय का उनमें व्यवहार नहीं हो सकता। तो यह नय भूत अर्थात अतीत के और भविष्य के पर्यायों को छोड़कर केवल वर्तमान के विषयभूत पदार्थों को ही ग्रहण करता है। मतलब उसको मतलब नहीं है कि हम पिछले भाव में कौन थे, हम अगले भाव में कौन होंगे, बल्कि अभी जो हमारी वर्तमान स्थूल पर्याय है मनुष्य, तो वो हमारे मनुष्यत्व को स्वीकार करती है। हम मनुष्य हैं। उसे हमारी आत्मा की अनंत पर्यायें जो व्यतीत हो गई हैं अथवा होंगी, उनसे उसका कोई संबंध नहीं है। उसे बोलते हैं ऋजु सूत्र नय, अर्थात सरलता से कथन करना। इसके बाद आता है शब्द नय। शब्द नय क्या करता? जो नय लिंग, संख्या, कारक जो व्याकरण के विषय हैं आदि के दोषों को दूर करके शब्द के द्वारा पदार्थ को ग्रहण करता है। व्याकरण अगर आप जानेंगे तो व्याकरण में शब्दानुशासन होता है, लिंगानुशासन होता है। हर शब्द का अपना लिंग होता है, हर शब्द की अपनी अपनी पहचान होती है। तो वो क्या करता है, ये शब्द नय ये कहता है हम व्याकरण में उलझेंगे नहीं, हम तो आप काम बताओ बस काम को ग्रहण कर लेते। जैसे शब्द है दारा, भार्या और कलत्र। ये तीनों शब्द स्त्रीवाची शब्द हैं, मतलब स्त्रियों के लिए प्रयोग होने वाले शब्द हैं। लेकिन इस शब्दों के लिंग अलग अलग हैं। दारा शब्द जो है वो पुरलिंग है, शब्द का लिंग बता रहे हम, वाची ये स्त्री के हैं, स्त्री के लिए प्रयोग होते हैं। तो दारा शब्द जो है वो इस पुरुषवाची शब्द है, पुरुष लिंगी शब्द है। और भार्या शब्द है वो स्त्रीलिंगी शब्द है। और कलत्र शब्द जो है वो नपुंसक लिंगी शब्द है। लेकिन ये तीनों स्त्री के वाचक हैं, तो तीनों को ही वह यहाँ पर ग्रहण कर लेता है और वे स्त्री के ही भेद माने जाते हैं। इस प्रकार अथवा पर्यायवाची शब्दों का एक ही अर्थ ग्रहण करता है, यह भी शब्द नय का काम है। जैसे श्रमण, मुनि, निर्ग्रंथ, ये तीनों आपने मुनि महाराज के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये शब्द तीनों में अलग अलग हैं। श्रमण शब्द जो श्रम नहीं करते विश्रमण, या जो श्रम में ही लगे रहते विश्रमण। मुनि तो मौन ही जिनका भाव है, मुनिर मौनम भाव मुनि, तो मौन ही जिनका भाव है या मुनि का जो भाव है वो मौन है। तो जो चुप रहते हुए मुनि, तो प्रवचन दे रहे होंगे तो उनको मुनि नहीं कहोगे। आपके यहाँ कोई आएंगे और मुनि महाराज जी प्रवचन दे रहे होंगे तो आप कहोगे महाराज इतनी देर के लिए आप मुनि नहीं हैं, क्योंकि जो मौन रहते हैं वो मुनि हैं। फिर निर्ग्रंथ, जिनके पास कोई भी ग्रंथ अर्थात गांठ परिग्रह नहीं होता, उनको बोलते हैं निर्ग्रंथ। तो तीनों मुनि के वाची हैं या श्रवण के वाची हैं, दिगंबर वीतरागी शासन में गुरु के वाची हैं, तो तीनों शब्दों को हम ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद है समभिरूढ़ नय। सम अर्थात अच्छी तरह, है ना, क्या करना, सम अर्थात अच्छी तरह, अभिरूढ़ जो जिसमें रूढ़ है, अर्थात नाना अर्थों का समभिरोहण करने वाला होने से समभिरूढ़ नय है। जो नाना अर्थात अनेक प्रकार के अर्थों को सम अर्थात छोड़कर उल्लंघन करके
अभिरूण अर्थात प्रधानता से एक अर्थ में जो ऋण है वह समभिरूढ़ है। क्या करता है ये? एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं लेकिन वो अनेक अर्थों को ग्रहण नहीं करता, वो जो प्रधानता से अर्थ है उसको ग्रहण करता। जैसे एक शब्द है गौ, गौ का अर्थ होता है जाना, गौ का अर्थ होता है गाय, गौ का अर्थ होता है वाणी सरस्वती, षोडशम गौर निगत्यते, गौ इति गच्छति, गौ मतलब जाना। तो ऐसे अनेक अर्थ होते हैं गौ शब्द के, लेकिन प्रधानता से गौ गाय के लिए प्रयोग होता। तो हम लोग क्या करते, जैसे मानो आप में से कोई एक महान आत्मा हमको चाहिए, कौन मिले? चलो आज सुमन जी को ले लेते। सुमन जी ललितपुर में एक गौशाला खुलवाई, ठीक है, और उस गौशाला का उन्होंने नामकरण करना था। तो वो तो विद्वान है, तत्वासुत पढ़ी हुई है, तो तत्वासुत पढ़ते समय उन्होंने ये जाना था कि गौ मतलब क्या होता है, गौ मतलब गाय भी होता है, तो गौ मतलब जिनवाणी भी होता है। तो उन्होंने अपने यहाँ अपनी गौशाला का नाम रखा दयोदय गौशाला। तब तक तो ठीक था। अब धीरे से उनके मन में भाव आया कि अब हम एक जिनवाणी मंदिर भी बनाएं, स्वाध्याय भवन भी बनाएं, और उन्होंने एक स्वाध्याय भवन बनाया और उसका नाम रखा संत श्री सुधा सागर गौशाला। और उन्होंने अच्छे उसके कार्ड छपवाए और संपूर्ण 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के देश विदेश के स्वाध्यायियों को भेज दिए। अब जो पूजा जी यूएसए से उसको देख रही थी, उस कार्ड को उन्होंने पढ़ा, उनके मन में आया देखो कितनी अच्छी हैं, इन्होंने गायों के प्रति कितना सोचा, मैं भी वहां जाऊंगी, लेकिन वहां पे बहुत सारी गोबर की स्मेल आ रही होगी, तो मैं कैसे वहां पे कंफर्टेबल फील करूंगी। ये सब वो सोचती हुई बड़ी अच्छी तरह ललितपुर पहुंची। लेकिन जब भी ललितपुर पहुंची तो वहां जाके आश्चर्य, ना यहाँ गाय है, ना गोबर है, ना भूसा है, फिर कैसी गौशाला है? ये गौशाला तो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के पढ़े लिखे लोग ही बना सकते हैं, ऐसी कैसी गौशाला है? हाँ, गौ मतलब होती है क्या? वाणी, भगवान की वाणी को भी गौ कहते हैं। तो जिनवाणी मंदिर को भी गौशाला कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कहना नहीं। क्यों? शब्द समभिरूढ़ नहीं कह रहा, शब्द नहीं कहेगा कह सकते हैं, लेकिन समभिरूढ़ नहीं कहेगा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा कहोगे तो लोक में भ्रम फैल जाएगा और लोग आपके यहाँ जिनवाणी मंदिर में आएंगे भूसा साथ लेकर, और क्या आएंगे जिनवाणी मंदिर, क्योंकि उनके सामने दिमाग में गौशाला स्थित है। इसीलिए अगला है एवं भूतनय। एवं भूतनय क्या होता है? जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसी रूप निश्चय कराने वाले ज्ञान को एवं भूतनय कहते हैं। जिस शब्द का जो अर्थ या भाव है उस रूप क्रिया के परिणमन के समय ही उस शब्द का प्रयोग करना युक्त है, अन्य समय नहीं। जिस शब्द का जिस क्रिया रूप अर्थ है उसी क्रिया रूप परिणमी पदार्थ को जो नय ग्रहण करता है उसका नाम है एवं भूतनय। इसको सरल शब्द में ऐसे समझना, जिस समय जो जिस क्रिया रूप है उसे उस समय वह कहना। जैसे अभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय आर्थी, इसके पहले आप क्या कर रहे थे? भोजन, तो भोजनार्थी। उसके पहले क्या कर रहे थे? दुकान पर पैसा कमा रहे थे, धनार्थी। तो जिस समय जिस क्रिया रूप है उस समय उसे उस रूप में कथन करना, इसका नाम है एवं भूतनय। और ये एवं भूतनय जीवन की हर समस्या का समाधान है। यद्यपि सातों नय बहुत अच्छी तरह सब समस्याओं के समाधान देते हैं, लेकिन उन सब में एक महत्वपूर्ण बिंदु है और उसका नाम है एवं भूतनय। ये क्या करेगा? भैया जी हम मंदिर जाते हैं तो देखते हैं सामने वाले को बड़ा पापी आदमी है, हाँ हमने बड़ी सुन रखा है उसके बारे में ऐसा ऐसा ऐसा, तो उसको देखते ही हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। नहीं, तुरंत उस व्यक्ति को देखो और एवं भूतनय उसके सामने फेंक दो। मतलब
अभी ये भगवान की पूजन कर रहा है, इस समय यह भक्त है, पूजार्थी है, और सब गौण है। तो आपको एवं भूत नहीं, जिस समय जिस रूप हो उस समय उस रूप हो जाने का नाम एवं भूत है। ठीक है, इस प्रकार यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। इति तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज मध्ये प्रथमोध्यायः। सभी को अनंत कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद, जो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह इस प्रथम अध्याय को सुना, समझने का प्रयास किया। और हम सभी एक साथ सुमन जी, ललितपुर संपूर्ण परिवार के प्रति आभार, कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने भाव किया, इससे ये आप सबको उपलब्ध हुआ। शीघ्र ही हम सब मिलेंगे द्वितीय अध्याय के साथ। इस अध्याय के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर क्रमशः आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप अपना आगे की तैयारी कर सकते हैं। जैनम जयतु शासनम।